हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। अ, दोस्तों, मुंहिंजो नालो प्रदीप मेघवाड़ा आहे। आईएस क्लास जे प्लेटफॉर्म तां तव्हां दोस्तनि सां मुखातिबु आहियां। जीअं जीअं दोस्त वधीक ऐड थियनि था, त असां हिन पंहिंजे सेशन जो बाक़ाइदा सां आगाज़ कयूं था। जी, त असांजे अॼोके हिन सेशन जो टॉपिक आहे स्टार कैरियर एज़ ए फ्रीलांसर, जंहिंमें असां सां गॾु मौजूदु हूंदियूं पाकिस्तान जी टॉप फ्रीलांसर जंहिंखे सरकारी सतह ते तमामु घणी पज़ीराई मिली आहे ऐं उहे तमामु टॉप जूं फ्रीलांसर आहिनि, जंहिंजो नालो सलमा नौरीन आहे। 2019 में टॉप फ्रीलांसर अवार्ड बि उन्हनि खे मिलियो ऐं उहे तमामु घणियूं एक्टिव हूंदियूं आहिनि ऐं पाण ट्रेनर बि आहिनि ऐं हज़ारनि जे हिसाब सां पंजाब में शागिर्द ऐं शागिर्दाणियुनि खे फ्रीलांसिंग जे हिसाब सां ट्रेन बि करे चुकियूं आहिनि। सो हीअ असांजो अॼोको जेको सेशन जेको आहे इहो जीअं त असांजे जेके गेस्ट आहिनि उहे उर्दू स्पीकिंग आहिनि। सो उमेदु आहे त हाणे सभु दोस्त सही सिखी सघंदा ऐं सही ॿुधी सघंदा, त हिन स्ट्रीम खे हिन सेशन खे वधि में वधि जेतिरो थी सघे शेयर कयो, जीअं हिन स्ट्रीम मां वधि में वधि दोस्त फ़ाइदो वठी सघनि ऐं स्पेशली जेके दोस्त आहिनि उन्हनि जे घर में या हिन असांजे पेज खे जेके असां जूं भेनरूं जेके फॉलो कनि थियूं उहे बि हिन खे ॾिसनि स्पेशली, ऐं जेकॾहिं केरु दोस्त आहिनि पंहिंजे भेनरुनि खे ॾेखारनि जीअं उहे बि फ्रीलांसिंग मां वधि में वधि फ़ाइदो वठी सघनि। ऐं मुंहिंजी आईएस क्लास जे पेज ते शुरू में ई मुंहिंजी कोशिशि इहा हुई त हर हफ़्ते असां को न को टॉपिक खणी ऐं असां लाइव अचूं ऐं तव्हांखे आगाही ॾियूं, पर कुझु असांजूं डेवलपमेंट मसरूफ़ात हुयूं, असां कुझु प्लान कया पिए जेके असां डेवलप कया पिए, उन जे करे असां लाइव अची न सघियासीं। पर हाणे कोशिशि कबी त असां हर हफ़्ते जेको आहे उहो कंहिं न कंहिं महिमान खे असां वठी अचूं ऐं तव्हांखे सेखारे सघूं। सो बसि घणी देरि नथा कयूं, तव्हांखे हिकिड़ो इंट्रो असांजे केस जे बारे में तव्हांखे ॾेखारियूं था, उन खां पोइ उन्हनि खे पाण वठी था अचूं। जी, त तव्हां असांजे महिमान जे बारे में इंट्रो ॾिठो, वीडियो ॾिठो। हाणे असांजी गेस्ट सलमा नूरीन खे हिन स्ट्रीम में ऐड कंदासीं ऐं उन्हनि सां कचहरी कंदासीं। हाय जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, हमारे ऑडियंस मोस्टली जो है वो सिंधी है, तो क्योंकि हमारा जो पेज है उस पे हमारे मोटिवेशन ही यही है कि हमारी कोशिश यही है कि मैक्सिमम हम सिंधी जो ऑडियंस है उनको चीज़ें सिखा पाएँ। क्योंकि वैसे तो सब पाकिस्तानी हैं, ऐसा कोई बोली का इश्यू नहीं है, ज़बान का इश्यू नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत सारी इंटरनेट पे मटेरियल जो उर्दू में होता है तो उसको हमारी ऑडियंस जो है वो इग्नोर करती है। तो हमने स्पेशली हमारा आईएस क्लास का प्लान ही वो लैंग्वेज बेस्ड था। तो
अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप थोड़ा-सा, मैंने तो इंट्रो दिया है, लेकिन अपना इंट्रो आप देंगी तो अच्छा रहेगा। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, पहले एक बात बता दूं कि जो सिंधी है ना, वो मुझे समझ सारी आती है। जब बोल रहे थे मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था, सिर्फ ये ये तो कि अच्छी वो बात बोलना नहीं आती। है। ठीक है, थैंक यू कोई सो इश्यू नहीं। मच। मेरा इंट्रो ये है कि कोई ज़्यादा मेरे बारे में कुछ इतना नहीं है। सिंपली ये कि बैक 2008 में मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, ठीक है? तब इतना आइडिया नहीं था, बस ये था कि जैसे नॉर्मली लड़कियों को, मैं भी वहाँ पे भी ऐसा ही माहौल होता था कि यूजुअली लड़कियों के लिए सेफ्टी रीज़न्स की वजह से फैमिलीज़ अलाउ नहीं करती कि वो बाहर जाके जॉब्स करें या कुछ तरह से करें। और कुछ इस तरह से होता है कि वो कि फीमेल्स को रिस्पेक्ट समझती हैं, अपनी इज़्ज़त समझती हैं, तो वो लोग नहीं चाहते कि वो घर से बाहर जाएँ और धक्के खाएँ और जाके काम करें, ठीक है? तो यही रीज़न मेरी भी थी कि मेरी फैमिली नहीं चाहती कि मैं घर से बाहर जाऊँ या काम करूँ, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं अर्निंग करूँ, मैं खुद से अर्न करूँ, मुझे शौक था इस चीज़ का। सो इसी तरह ऑनलाइन ढूँढते-ढूँढते स्टार्ट किया और कब फ्रीलांसर बन गई पता भी नहीं चला। फिर स्टार्टिंग तो ओडेस्क, इलांस इन पे ही थी, फिर उसके बाद 2012 में मुझे फ्रीलांसर.com का पता चला, फिर वहाँ से आगे स्टार्ट कर ली कहानी, मतलब वो जो अलग सीन था लाइफ का। 2013 में मुझे फीचर किया गया नेशनल न्यूज़पेपर में, और वो थोड़ा-सा मेरी लाइफ का अच्छा सीन नहीं है, बुरा सीन है। बुरा सीन इन अ सेंस क्योंकि जब आप किसी बहुत बड़े सिटी से नहीं होते हो या बहुत उस तरह से नहीं होते हो, तो लोग एप्रिशिएट करने की जगह थोड़ा-सा नेगेटिव समझते हैं इस चीज़ को कि आपको कहीं पे फीचर किया जा रहा है या आप कहीं पे जा रहे हो या ये वो। तो वो चीज़ थोड़ा-सा अवेयरनेस की कमी थी जिसकी वज़ह से मैं खुद डिस्करेज हो गई, और वो इकलौता इंटरव्यू था जो मैंने दिया। उसके बाद मैंने बाकी जितने भी मॉर्निंग शोज़ थे या पेपर्स थे जहाँ पे मुझे इंटरव्यू देना था या फीचर होना था, मैं वो डर गई एक तरह से। सो दिल्ली-दिल में एक और नई ख़्वाहिश पैदा हुई, एक जज़्बा पैदा हुआ कि मुझे लोगों को ट्रेन करना है, लोगों को अवेयरनेस देनी है, लोगों को बताना है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। इसलिए बताना ताकि ये मुझे रिस्पेक्ट दे सकें, इनको पता हो कि मैं जो काम करती हूँ वो गलत नहीं है। सो यहाँ से आगे सीन स्टार्ट हुआ कि अब ट्रेनर भी बनना है, फ्रीलांसिंग थोड़ी स्लो डाउन होगी लेकिन चलती रही। तो 2012 में ही मैंने ना एक एक्चुअली पढ़ा था, 2013 में मैं खुद सीख रही थी, 2012 में मैंने एक लड़की के बारे में पढ़ा था, बांग्लादेशी लड़की थी, ठीक है? बांग्लादेश में कोई अवार्ड सीन हुआ था और उनको बेस्ट फ्रीलांसर का अवार्ड मिला था बांग्लादेश में, ठीक है? तो उस लड़की ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैं हर जगह उसके बारे में सर्च करती रहती, उसका नाम सर्च करती रहती, उसके बारे में ढूँढती रहती। तो मुझे थोड़ा-सा आइडिया होता है कि अच्छा जी, ये चीज़ हो सकती है। फिर मैंने क्या किया अपनी साइड से डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे डिफरेंट लोगों को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, ये चेक करने के लिए क्या पाकिस्तान में कभी ऐसा सीन पॉसिबल हो सकता है कि जब पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को भी कोई एनकरेज करे। लेकिन चूँकि यहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो मुझे कोई ख़ास रिस्पॉन्स कहीं से भी नहीं मिला, ठीक है? तो बस अब 2 चीज़ें साथ ठान ली, एक तो ये कि लोगों को अवेयरनेस देनी है कि मैं क्या काम करती हूँ, ये काम क्या है, ताकि लोग भी करें और उनको पता भी चले जो मैं काम करती हूँ वो गलत नहीं है, मेरी सपोर्ट में खड़े हों। दूसरी साइड पे ये है कि मुझे टॉप फ्रीलांसर भी बनना है, ठीक है? वेल 2013 में जब ये सीन हुआ तो मैंने एक छोटा-सा ऑफ़िस स्टार्ट किया, ठीक है? तो फैमिली की साइड से भी थोड़ा-सा परमिशन का वो था कि मेल्स को नहीं रखना, ठीक है? एम्प्लॉइज़ या कोई भी मेल नहीं होना चाहिए, इवन कि हमारा जो हमारे साथ हमारे काम वगैरह करने के लिए वो भी मेल नहीं होना चाहिए, वो भी फीमेल होनी चाहिए, ठीक है? तो सब के सब फीमेल, सिर्फ़ फीमेल का ऑफ़िस, ठीक है? अच्छा, अब जिस सिटी में वैसे ही फीमेल्स को डिस्करेज किया जा रहा हो या उस तरह से ना एप्रिशिएट किया जा रहा हो, वहाँ पे सिर्फ़ फीमेल का ऑफ़िस होगा तो कैसा सीन होगा? ख़ैर वो तो और ही थोड़ा-सा चीज़ें हुई। औरों से तो मैं शायद इतना ना डरती जितना कि ये था कि वो जब मैं उनको कुछ बताती थी, कुछ सिखाती थी, हालाँकि मैं पे कर रही थी, अपनी ट्रेनीज़ को पे कर रही थी, मुझसे सीखने का, स्टिल वो उनके अंदर वो नहीं थी चीज़ कि वो सीखें या करें या कुछ करना है उन्होंने, वैसे चीज़ मुझे नज़र नहीं आई, ठीक है? अब मेरे लिए वो बर्डन बनता जा रहा था क्योंकि मैं रात को फ्रीलांसिंग करती, दिन को सिखाया करती, पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था। वेल फिर मुझे हुआ कि मुझे वापस अपना पहला वाला गोल जो मैंने 2012 में सोचा था कि मुझे बेस्ट फ्रीलांसर का अवार्ड चाहिए, ताकि लोग मेरी बात सुनें और उनको मैं बता सकूँ कि मेरे पास ये अचीवमेंट है, अब मेरी बात सुनो ताकि मैं आपको सिखा सकूँ कि आप ये कैसे अचीव कर सकते हो, ठीक है? सो अगेन वो चीज़ साथ में करनी, साथ में टीचिंग का सोचना या ट्रेनिंग का सोचना क्योंकि वर्ड मेरे माइंड में नहीं था, टीचिंग था कि मैंने लोगों को पढ़ाना है, बस इतनी सी बात लोगों को पढ़ाना है, ठीक है? अच्छा जी, फिर मैंने डिफरेंट स्कूल्स वगैरह में ट्राई किया कि मेबी किसी स्कूल में जॉब मिल जाए। अब वहाँ पे एक छोटा-सा इश्यू मेरे साथ ज़िंदगी में ये था कि मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है ना, वो एमबीए फाइनेंस, मार्केटिंग और फिर मैंने एमआईटी किया हुआ, ठीक है? मतलब एजुकेशन सीन ही नहीं है, टीचर वाला कोई सीन नहीं है मेरी लाइफ़ में, ओके? सो अब मुझे कौन स्कूल टीचिंग की जॉब दे? फैमिली साइड से थोड़ा-सा ये था कि ठीक है आप टीचर बन जाओ लेकिन गवर्नमेंट मतलब जॉब मिलती है तो ठीक है। बाकी ये कि प्राइवेट स्कूल्स में वैसा माहौल अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए तो एजुकेशन मस्ट है ना, एजुकेशन में मतलब आपने बीएड किया हो, एमएड किया हो तो फिर चांसेस हैं फिर भी लेकिन खैर
टाइम की बात है। दूसरी बात है कि जब आपके नसीब में कुछ लिखा जाता है ना, तो चीज़ें हो जाती हैं। लाइक आपने ठान ली होती है ना कुछ करने की, तो अल्लाह मियाँ आपकी हेल्प कर देता है। सो फिर क्या मेरे साथ क्या हुआ कि टाइम गुज़रता गया, ठीक है। 2017 में मुझे चांस मिला, मैंने पीआईटीबी को जॉइन कर लिया एज़ अ ट्रेनर। वो एक टोटली न्यू चीज़ थी, लेकिन चूँकि मैं बहुत पैशनेट थी और इतने सालों से ये डिज़ायर कर रही थी, सो वो मेरे लिए बहुत अच्छा जिसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट रहा कि मैंने ट्रेनिंग कैसे देते हैं, ट्रेनर अच्छा कैसे बनते हैं, उस पे थोड़ा-सा वर्क किया। और 2018 में अप्रैल 2018 में मुझे बेस्ट नॉन टेक ट्रेनर का अवार्ड मिला, ठीक है? और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इसलिए थी क्योंकि पूरे पंजाब से ट्रेनर्स थे और उनमें अगर आपको बेस्ट का अवार्ड मिल रहा होता है, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, ठीक है? सो अब जब वो अवार्ड मिल गया, फिर वापस याद आया कि यार मैंने तो बेस्ट फ्रीलांसर का अवार्ड चाहिए था। फ्रीलांसिंग तो मेरी कहीं रह ही गई, क्योंकि 2017 में जब मैंने एज़ अ ट्रेनर जॉइन किया, तो मैं हर वक़्त ये सर्च करती रहती थी कि बच्चों की फ़ेवरेट कैसे बनते हैं, अच्छी ट्रेनर कैसे बनते हैं, अच्छा टीचर कौन होता है, कैसे ड्रेसिंग करते हैं, या क्या करूँ ऐसा कि मैं बच्चों की फ़ेवरेट बन जाऊँ। उस सब के अंदर मैं इतना इन्वॉल्व हो चुकी थी, हालाँकि मेरी जॉब सिर्फ़ 2 घंटे की थी, टोटल 8 घंटे पर वीक मेरी जॉब थी, ठीक है? इससे ज़्यादा जॉब नहीं थी। लाइक मेरा काम ये था कि जाके पढ़ाना, ठीक है, 4 दिन हफ्ते में जाके, ठीक है, और पढ़ाना और वापस आ जाना, उसके अलावा मेरा कोई उनके साथ नहीं था। लेकिन ये था कि मैंने अपनी जॉब को 24/7 बना लिया था। हर वक़्त ये सोचना कि मैं अच्छी ट्रेनर कैसे बनूँ, क्या करूँ, ये वो। तो फ्रीलांसिंग तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत ज़्यादा उसपे असर हुआ मेरा, ठीक है। लेकिन फिर जब मुझे वो अवार्ड मिल गया, वो सैटिस्फैक्शन आ गई, तो मुझे था कि मुझे वापस अपने उस ड्रीम को पूरा करना है, जो रह गया हुआ। वेल थोड़ा-सा हार्ड वर्क किया, फिर अल्लाह मियाँ ने ही करम किया कि जब 2019 में दोबारा एक सीन आया जब चांस मिला, ठीक है? तो तब मुझे केपीआईटी बोर्ड की साइड से बेस्ट फीमेल फ्रीलांसर का अवार्ड मिला, और वो मेरे लिए ऐसा था जैसे कि मैं अपना ड्रीम जी रही हूँ, क्योंकि उस ड्रीम को मैंने कई बार देखा था। सो ये सारा सीन है। इसके अलावा भी मुझे कुछ अवार्ड्स मिले, जैसे टॉप फ्रीलांसर पंजाब का अवार्ड मेरे पास है, ठीक है? लेकिन ये है कि मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड्स थे, वो ये था कि बेस्ट नॉन टेक ट्रेनर का अवार्ड और ये बेस्ट फीमेल फ्रीलांसर का अवार्ड। तो बाकी जो अवार्ड्स हैं वो जस्ट ऐसे हैं कि जैसे प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशंस की तरफ से मिले हुए हैं, तो वो इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हैं। थैंक यू सो मच। आपने ब्रीफली अपने बारे में बताया। अच्छा, आज जैसे कि आप देख रही होंगी स्क्रीन पे, आज हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट करियर एज़ ए फ्रीलांसर, क्योंकि ये वर्ड जो है वो हम लोग जो है रोज़ाना लाइफ में आफ्टर, जैसे ये अभी कोविड टाइम में तो बहुत सुना है लोगों हुँ, ने। हुँ। हम हुँ, तो हुँ। मतलब 12-15 साल से इस फील्ड में हैं, लेकिन लोग पहले तो ये समझ नहीं आता था। अभी तो जब से ये हुँ, कोविड स्टार्ट हुआ तो लोग इस तरफ आए हैं, लोगों को पता चला है। हुँ, तो फ्रीलांसिंग की तरफ वो वर्ड तो बहुत सुनते हैं, गूगल करते हैं, जब भी वो गूगल करते हैं कुछ सीखने के लिए, तो वो हाथे चढ़ जाते हैं किसी पोंजी स्कीम के या किसी ऐसी मतलब फ्रॉड और इस जैसे इंटरनेट पे या किसी क्लिकिंग वाली साइट के। उनको प्रॉपर पता नहीं हुँ, चलता हुँ, कि फ्रीलांसिंग है क्या और किस हुँ, तरह से हम जो है स्किल बेस्ड या कहाँ से सीख सकते हैं। यूट्यूब पूरा भरा हुँ, पड़ा है, उनको कोई प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा, तो बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं। तो आप हमें थोड़ा-सा बताएँ कि शुरू से बताएँ कि फ्रीलांसिंग बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है और जो हमारी यूथ है वो कहाँ-कहाँ से सीख सकती है और कौन-कौन से स्किल जो है वो सीख के से ज़्यादा फ़ायदा ले सकती है? और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसको भी कैसे ओवरकम कर सकते हैं हमारे यूथ जो है वो, या हमारी बहनें जो यूनिवर्सिटी पढ़ने के बाद भी घर पे बैठी हुई हैं। तो चैलेंजेस तो जैसे आपने बताया, तो हमारे सिंध का तो उससे भी बहुत बुरा हाल है, जो गर्ल्स की एजुकेशन या उस मामले में। तो जॉब की तो बात ही छोड़ दें। तो मेरे ख़्याल में फ्रीलांसिंग जो है वो गर्ल्स के लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है, तो थोड़ा-सा इसके बारे में भी बताएँ हमें। थैंक यू सो मच प्रदीप भैया। मैं एक काम करती हूँ, मैं वन बाय वन सबका आंसर करने की कोशिश करती हूँ। पहली चीज़ तो ये कि ये बात तो मान लें कि लड़कियाँ आधे से ज़्यादा हैं, लड़के कम हैं, लड़कियाँ ज़्यादा हैं, ठीक है? अब इसका मतलब ये है कि अगर आप काम नहीं करती, मैं ख़वातीन से वो अभी बात कर रही हूँ कि अगर आप काम नहीं करती, इसका मतलब ये है कि आप मेल्स के ऊपर पूरी तरह बर्डन है। यानी आपका खाना-पीना सारा उस पे बर्डन है। अब बूढ़ा बंदा बर्डन हो कोई बात नहीं, छोटा बच्चा बर्डन हो कोई बात नहीं। एक मतलब जिसे कहते हैं जवान बच्ची जो कि 20 साल से 60 साल की उम्र के बीच में एक खातून अगर आ रही है, तो वो भी अगर बर्डन हो तो गलत बात है, ठीक है। अब ऐसा है कि 20 साल तो मैं फिर बता रही हूँ, बड़ी एज बता रही हूँ, वैसे 15 साल के बाद आपको काम करना आना चाहिए, ना करना एक वो सीन है, ठीक है। लेकिन 20 साल के बाद आप थोड़ा-सा तो अपना बर्डन खुद उठा लीजिए। अच्छा, अब सीन ऐसा है कि ये बात तो मान लीजिए कि अगर आप काम नहीं करती हैं, तो आपके फाइनेंशियल हालात बहुत अच्छे नहीं हो सकते, एक बात।
फाइनेंशियल हालात को छोड़ के साइड पे की बात की जाए, दिमाग, इंसानी दिमाग जो है ना, उसने 24 घंटे काम करना है, ठीक है? अगर आप इसको खुद से कोई डायरेक्शन नहीं देंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसने शायद नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाना है, क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उसमें ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन फ़ील करते हो, ठीक है? अब आप किसी ऐसे काम में लग जाओगे जो कि आपको नहीं करना चाहिए, रिलीजन के हिसाब से भी शायद नहीं करना चाहिए, और वैसे मॉइस्चर के हिसाब से भी, सोसाइटी के हिसाब से भी आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है? मैं छोटी-सी एक मिसाल दे देती हूँ कि अगर खवातीन बिज़ी नहीं होती, तो वो क्या करती हैं, फलाँ की शर्ट बहुत छोटी थी, फलाँ की शर्ट बहुत लॉन्ग थी, इस पे पड़ जाएँगी। तो उस साइड से बाहर निकलने के लिए, लाइक किसी की बुराइयाँ करने, या फलाँ के घर में कौन आया, फलाँ के घर में कौन गया, उन सब चीज़ों से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरी है कि आपका दिमाग बिज़ी हो और किसी ऐसी जगह पे वो मसरूफ़ हो, जो कि आपके फ़ायदे के लिए हो, ठीक है? तो यहाँ तक तो बात हो गई कि आपको काम करना है, इसलिए भी करना है ताकि आप अपने दिमाग को अपनी मर्ज़ी से किसी अच्छे काम में लगा सकें। दूसरी चीज़ ये कि आप इंसान, मतलब हम कहते हैं ना, हम फीमेल्स ऑब्जेक्ट नहीं हैं, हम इंसान हैं, हमें इंसान समझा जाए। तो फिर हमने बताना है कि हम कोई चेयर टेबल नहीं हैं, हम वाक़ई इंसान हैं, ठीक है? तो इंसान तो फिर सारे काम करते हैं ना, उनको काम करना चाहिए। तो आपने काम करना है, ये बात आपने मान लेनी है, बिल्कुल जैसे मेल काम कर रहा है और हर चीज़ में बराबरी के लिए सोच रहे हो, तो सेम इसी तरह आपने ये भी सोच लेना है कि काम भी आपको करना है। जैसे मेल काम करते हैं, वैसे आपको भी काम करना है। ओके जी। दूसरी चीज़ आ जाती है कि अब काम करना है तो क्या काम करें, ठीक है? लाइक घर से बाहर ना, मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान टॉप 6 में, अगर गलत नहीं हो तो प्रदीप मुझे आप थोड़ा-सा गाइड कीजिएगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान टॉप 6 में आ चुका हुआ है, जो कि मोस्ट इनसिक्योर कंट्रीज़ हैं फीमेल्स के लिए, ठीक है? जी, बहुत बदकिस्मती से। बिल्कुल। बदकिस्मती से, ठीक है? सो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती कि अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती और आप किसी प्राइवेट जॉब के लिए घर से बाहर निकलो। ट्रस्ट मी, नहीं है ऐसा माहौल हमारे यहाँ पे, ठीक है? होता होगा कहीं कुछ जगहों पे, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में शायद होता होगा, लेकिन जो छोटे सिटीज़ हैं या छोटी जगह हैं, अ, बाहर में नहीं है, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हम एक काम कर सकते हैं कि उसको ना सोचें, इस चीज़ को ना सोचें कि हम लोग घर से बाहर निकलना भी है। उसकी एक रीज़न और भी है। ये नहीं कि बाहर माहौल अच्छा नहीं है। इसलिए भी ना निकलें क्योंकि बीइंग फीमेल ना, मतलब हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, ठीक है? हमें क्रिएटर ने बहुत ब्लेस्ड बनाया है। कैसे? क्योंकि एज़ अ सिस्टर, एज़ अ वाइफ, एज़ अ डॉटर, ठीक है? आप जो भी रोल प्ले कर रहे हो, एज़ मदर जो भी रोल प्ले कर रहे हो, ठीक है? आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेल के ऊपर नहीं है। जब मेल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, वो तो बाहर जा सकता है। अब आपने ही एक जनरेशन को एक डायरेक्शन देनी है, सो आप कैसे बाहर जा सकते हो? अगर आप बाहर जाओगी तो वो पीछे उसकी प्रॉपर्ली केयर कौन करेगा? मतलब एक पूरी जनरेशन को रिस्क पे नहीं डाल सकते ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप घर पे रहो और घर पे काम करो, ठीक है? हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा मकसद है जिसकी वजह से आपको बाहर जाना है, जैसे कि मैं बाहर इसलिए जाती हूँ ताकि बहुत सारे लोगों को बाहर ना जाना पड़े। मेरी इकलौती रीज़न ये है। मैं सिर्फ बाहर इसलिए जाती हूँ ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि बहुत सारे लोग घर में बैठ के काम कर सकें, ठीक है? अगर आपका भी ऐसा कोई बहुत बड़ा गोल है तो फिर ठीक है। अगर सिर्फ अर्निंग गोल है तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी, घर में बैठ के आप ज़्यादा अच्छे से अर्न कर सकते हो और अपनी बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी पूरी कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि घर में बैठ के क्या करें या फ्रीलांसिंग क्या होती है? जैसे प्रदीप ने क्वेश्चन किया कि फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसर या फ्रीलांसिंग, इसको समझने के लिए मैं हमेशा जब बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि हम एक काम करते हैं कि जो वर्ड हमें समझ में आता है ना, उसको ले लेते हैं और उसका ऑपोजिट सोच लेते हैं। जैसे हमें समझ में नहीं आता कि दिन क्या है, तो हम उसका ऑपोजिट वर्ड सोचते हैं रात, ठीक है? अब दिन की जो चीजें ऑपोजिट आती है ना, उनको हम कहते हैं ये रात है, ठीक है? तो प्रदीप, आप मेरा थोड़ा साथ दीजिएगा, हम दिन की अगर बात करें, दिन में क्या चीज है, और मैं रात की बात करूंगी, ठीक है? आप दिन की कोई बात बताइएगा मुझे, मैं रात की बताऊंगी, यस प्लीज। जी, दिन में तो अब फ़र्क तो बहुत सारे हैं, अब आप किस सेंस में कह रही हैं वो कुछ भी, मैं भी। कुछ भी, कुछ भी बता दें। दिन में रोशनी होती है, रात जी, में जी, नहीं होती। बिल्कुल। हाँ, वो तो हम वैसे भी अपोज़िट है ना, एक रात लफ्ज़ में में नहीं ही होती, ठीक है? कहते और हैं ना, दिन में दिन-रात का फ़र्क है हुँ, वो हाँ, वो तो हम वैसे भी बहुत ज़्यादा कहते फ़र्क है, रहते हैं हाँ। ना, मतलब हाँ, इंसानों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दिन में काम कर सकते हैं, रात को सोना हाँ, होता है या रो सो जाते होते हैं सही या बात। रात को वो काम नहीं हो सकता है, ठीक है? मतलब बहुत सारे फ़र्क हैं। सेम इसी तरह फ्रीलांसिंग को जब हम समझते हैं ना, इसका अपोज़िट वर्ड जो बनता है वो है जॉब, ठीक है? सो अब मैं और प्रदीप दोबारा से ये गेम खेलेंगे और प्रदीप, आप मुझे जॉब के फ़ायदे नुकसान बताना स्टार्ट करेंगे, हम उसका अपोज़िट करना स्टार्ट कर देंगे ताकि क्लियर हो जाए कि फ्रीलांसिंग क्या है? यस प्लीज़। सही। जॉब में क्या-क्या फ़ायदा नुकसान होता है? मैंने तो कभी लाइफ़ में जॉब की नहीं है, आपकी तरह ही रहा हूँ, हाँ, फ्रीलांसर ही रहा हूँ। मैंने जॉब अमेज़िंग, अमेज़िंग, मैं अपना ठीक है। मैं अपना बताऊँ, मैंने शुरू-शुरू में जॉब की थी। जब मैंने सिविल हुँ, हुँ। इंजीनियरिंग से निकला तो मैंने जॉब की थी थोड़े दिन, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड लगी। मैं फ़ील्ड में जाना उधर ये वो, फिर मैंने उसी दिन से हुँ, ठान लिया कि एग्ज़ैक्टली, मैं कंप्यूटर पे एग्ज़ैक्टली। ही जो है काम करूँगा और घर बैठ के ही। चैलेंजेज़ तो ख़ैर मुझे भी बड़े थे, लेकिन फ़र्क तो है,
ऑफिस में हुँ, हुँ, जाके आप कंपनी, आप बॉस के मतलब उस पे डिपेंडेंट हो, उसके अंडर में काम करते हो, आपके कितनी भी हुँ, एफिशिएंसी दिखाओ, आपकी सैलरी जो है वो हुँ, हुँ, थोड़ी-थोड़ी करके बढ़ सकती है, आपको अर्निंग पोटेंशियल हुँ, कम होता है। अपना काम है फ्रीलांसिंग में, आप हुँ, बहुत ज़्यादा काम करके पैसा भी ज़्यादा कमा सकते हो और ग्रो भी कर सकते हो। तो फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है जॉब और फ्रीलांसिंग में। हुँ। हुँ, हुँ। ऐसे ही है, फ्रीलांसिंग और कुछ भी नहीं है, जॉब का उल्टा है, ठीक है? जैसे जॉब में क्या होता है कि आपको एक टाइम दिया जाता है उसमें 9 टू 5, अब 9 टू 5 जाना ही जाना है, ठीक है? उसमें आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, आपके बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं या घर में खाना बनाना है, वो सब चीज़ें नहीं फिर कर सकते, फिर जॉब होगी या फिर घर होगा, ठीक है? जॉब का ये प्रॉब्लम है। फ्रीलांसिंग में आपकी मर्ज़ी जब मर्ज़ी काम करो, रात को कर लो, दिन को कर लो, जब मर्ज़ी कर लो, कोई आपको बाउंड नहीं कर सकता। जॉब में एक रूल्स बॉस होता है, वो बॉस आपको कोई भी काम कहेगा आपको करना पड़ेगा। फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होता, फ्रीलांसिंग में डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, आपकी मर्ज़ी जो आपको काम अच्छा लगता है, आसान लगता है, क्लाइंट अच्छा लगता है, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पैसे अच्छे दे रहे हैं, ठीक है कर लो। नहीं दिल चाह रहा छोड़ दो, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, ठीक है? सो जॉब की एक टोटली अपोज़िट है फ्रीलांसिंग। जॉब में आपको कहीं जाना पड़ता है, फ्रीलांसिंग में आपको कहीं नहीं जाना पड़ता, आप घर में बैठे काम कर सकते हो। कहीं और भी आपको अगर किसी फ़र्ज़ करो किसी के घर गए हो, किसी घर में एज़ अ गेस्ट गए हो, आप वहाँ पे बैठ के भी काम कर सकते हो, कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जॉब में आपको प्रॉपर्ली रेडी होके जाना पड़ता है, ठीक है, तैयार होके जाना पड़ता है और कुछ फीमेल्स या कुछ फैमिलीज़ ये चीज़ अ, उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती क्योंकि फीमेल रेडी होके कहीं जा रही है ये वो। तो उनके लिए भी ये ब बहुत बेहतरीन है कि फ्रीलांसिंग में आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। आप सिंपली जैसे भी हो, जो भी आपने ड्रेसिंग की हुई है, जैसे भी रह रहे हो, आप वैसे ही कर सकते हो, कोई आपको देखता भी नहीं है। अगर आप खुद से अपना कैम ऑन करके किसी क्लाइंट से बात नहीं करना चाहते, तो कोई आपको कह भी नहीं सकता, ठीक है? सो फ्रीलांसिंग में तो ये है कि आप टोटली एक आज़ाद पंछी की तरह होते हो, आज़ाद परिंदे की तरह होते हो, जहाँ से मर्ज़ी चुगो, जितना मर्ज़ी चुगो, जितना मर्ज़ी उठा के लेकर आ जाओ। चाहो तो पूरा महीना काम ना करो, चाहो तो पूरा दिन-रात काम करते रहो, टोटली आपकी अपनी मर्ज़ी है। सेम इसी तरह फिक्स्ड सैलरी होती है जॉब में और फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आप जितना चाहो अर्न कर लो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि $0 पूरे महीने का और ऐसा भी हो सकता है कि आप जितना ज़्यादा अर्न करना चाहते हो, उतना भी अर्न कर सकते हो, ठीक है? सो ये हो गया जॉब और फ्रीलांसिंग में फ़र्क। अब आप पूछ रहे थे नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि स्टार्ट कैसे करें, ठीक है? अगेन ये जॉब की टोटली उलट है। जॉब में ऐसा होता है कि जैसा काम कह दिया गया, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको वैसा करना पड़ता है, ठीक है? फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होता, फ्रीलांसिंग में अपने पैशन को फ़ॉलो किया जाता है। आज आपका दिल चाहता है उठ के राइटर बनते हैं, बन जाओ। कल दिल चाहता है ग्राफ़िक डिज़ाइनर बनते हैं, बन जाओ। ठीक है, आपका दिल चाहता है वेब डेवलपर बनना है, बन जाओ, ठीक है। ना कोई आपकी स्किल्स को टेस्ट करने वाला है कि वाक़ई इतनी अच्छी है या नहीं है। बस ये आपका और क्लाइंट का है कि आप कैसे किसी को कन्विंस करते हो, कैसे अपना वो डिलीवरी करते हो। कोई कुछ भी नहीं है, कोई आपको कुछ भी नहीं कह सकता, ना कोई सर्टिफ़िकेशंस है, कोई बंदा कुछ भी आपको नहीं कह सकता, ठीक है। जितना आपको लगता है, जितना देना चाहते हो परफेक्ट है, ठीक है? सो अब आप स्टार्ट कैसे करते हो? सोच लो कि आपको क्या पसंद है, क्या काम करते हुए नहीं थकते, क्या चीज़ है जिसमें आप दूसरों को सर्व कर सकते हो, ठीक है? मोस्टली फीमेल्स की जब हम बात करते हैं तो फीमेल्स को ना राइटिंग पसंद होती है। राइटिंग में, डिज़ाइनिंग में बड़ी अच्छी होती है, ठीक है? सो आप देख लो कि राइटिंग कर सकते हो, ठीक है, आप राइटिंग करना स्टार्ट कर दो ऐसे। जी, मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। ऐसा नहीं, नहीं। वर्दी? नहीं, 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 नहीं सही है। जी, अच्छा आप मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ क्योंकि हमारे यहाँ हुँ, जो हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है स्किलर्स हम अभी ऑन कैंपस पढ़ा हुँ। रहे हैं। कोई हमने 100 के करीब लड़के अभी हमारे ट्रेनिंग कुछ ले चुके हैं, कुछ ले रहे हैं। वॉव! तो उसमें हमने एक अमेज़िंग। जो बैच निकाली है उसमें से जो वर्डप्रेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और डेडिकेटेड हैं। तो आपका भी वर्डप्रेस से ताल्लुक अच्छा है, तो हमने इसी वजह से हमने मिड में एक वर्डप्रेस के लिए अलग बैच अनाउंस की है, जिसकी एडमिशन हमने अनाउंस कर दी है। दैट्स सो अमेज़िंग। आप जो है आप थोड़ा-सा वर्डप्रेस के बारे में बताएँ कि वर्डप्रेस से कैसे मतलब सीख के कैसे काम कर सकते हैं? अगर फ्रीलांसर डॉट कॉम पे आप ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो हमने जो है ट्रेनिंग जो है वो अपवर्क की दी है, फाइवर की दी है, तो फ्रीलांसर डॉट कॉम की नहीं दी, तो थोड़ा-सा ये सारी चीज़ें हमें क्लियर कर फ्रीलांसर.com की दें। मैं दे दूँगी। अगर आपको चाहिए बड़ी ट्रेनर तो मैं मेहरबानी। फ्री ऑफ कॉस्ट दे ब दूँगी। मैं आप पे कोई बड़ी पैसे भी चार्ज मेहरबानी, नहीं करती फ्रीलांसर.com सिखाने के। बड़ी बड़ी मेहरबानी। तो थोड़ा-सा ये बता दें कि वर्डप्रेस सीख के हमारे बहनें, हमारे भाई वो कैसे फ्रीलांसर बन सकते हैं और कैसे फ़ायदा ले सकते हैं? अमेज़िंग। अच्छा वर्डप्रेस ना मुझे बहुत पसंद है, उसकी एक रीज़न ये है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, आपको किसी लेवल का भी आ जाता है, ठीक है? जस्ट इंस्टॉल करना आ गया, थीम सेटअप करना आ गया, तब भी आप अच्छा भला पैसा कमा सकते हो, ठीक है? सो इसका मतलब ये है कि आप 2 से 4 घंटे आज लगाते हो और उसके बाद आप अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हो, कर देते हो, ठीक है? मतलब आप कर सकते होते हो, सही है? सो अब वर्डप्रेस का सीन ऐसा है कि अगर आप पहले आपका बैकग्राउंड जो है टेकी है और आप कोडिंग वगैरह थोड़ी बहुत ही कर सकते हो, कस्टमाइज़ेशन की तरफ जा सकते हो, तो बहुत बेहतरीन है।
बट अगर आप नहीं जा सकते, जैसे कि मोस्टली फीमेल्स को नहीं अच्छा लगता टेक्निकल चीजें, नॉन टेकी चीजें इनको पसंद होती हैं, स्टिल बहुत बेचैन है, ठीक है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट करके वर्डप्रेस की सर्विसेज एज अ फ्रीलांसर दे सकते हो। अब यहाँ पे मैं बताऊंगी कि मैं वर्डप्रेस को इतना ज्यादा प्रमोट क्यों करती हूँ या इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों करती हूँ, उसकी एक रीजन है। जब भी कोई क्लाइंट आता है ना, जो कि आना ही है, अब चूंकि डिजिटलाइजेशन का जमाना आ चुका है, हर एक बिजनेस को ऑनलाइन होना पड़ता है। अगर कोई बिजनेस ऑनलाइन नहीं है, सिर्फ ऑफलाइन है, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको माना ही नहीं जाता कि वो एग्जिस्ट भी करता है, ठीक है। सो जब किसी ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन आना ही है, ठीक है, उसको इंटरनेट पे आना ही है, तो उसको सबसे पहले चीज चाहिए वेबसाइट। क्लाइंट को सिर्फ ये पता है कि मुझे वेबसाइट चाहिए, इसके अलावा उसे नहीं पता कि वर्डप्रेस क्या चीज है, या कैसे बनाने वाले हो, या क्या करने वाले हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ से उसको ये बात पता होती है कि यार मुझे तकरीबन 2 लाख 3 लाख रुपए लग जाएंगे एक वेबसाइट डेवलप करवाने के या बनाने के, ये वो। अब उसकी जो स्टार्टिंग की रिक्वायरमेंट्स होती है ना, वो बहुत इजी पीजी होती है, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सीधी कर लो, और वर्डप्रेस आपने शायद आधा घंटा घंटा 2 घंटे लगा के जो ट्रेनिंग लिया, वो भी मोर देन एनफ है। वो भी मोर देन एनफ है कि अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ ट्रेन, मतलब थोड़ा सा भी पता है ना वर्डप्रेस से इंस्टॉल करना आता है, थीम वगैरह सेटअप करना आता है, तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। दूसरी जो रीजन होती है मेरी, जो मुझे जो वर्डप्रेस जिसलिए अच्छा लगता है, उसकी वजह ये है कि आपको इतनी ज्यादा थीम्स मिलती है, इतनी ज्यादा प्लगइन्स मिलती है कि जो क्लाइंट सोच सकता है ना, वो आप बगैर कोडिंग के भी कर सकते हो। बहुत रेयर ऐसे कस्टम सॉल्यूशंस होते हैं जो कि आपको कोडिंग की जरूरत पड़ती है, या आपको अगर नहीं आते तो आपको किसी से करवाना पड़ता है, बट मोस्टली काम आप खुद कर सकते हो। अच्छा, फिर एक और चीज जो होती है वो ये है कि यहाँ पे कोई प्राइसेस का कहीं पे वो ब्लॉक नहीं लगा हुआ। राइटिंग में ये होता है, राइटिंग में क्या होता है कि अगर आप बिल्कुल न्यू भी राइटर हो, तो शायद आपका एक रेट है, उससे ऊपर आप नहीं चार्ज कर सकते। जैसे कि $25 से ऊपर आपको कोई भी पर आर्टिकल नहीं देगा, अगर आप न्यू भी राइटर हो तो, ठीक है। लेकिन वर्डप्रेस डेवलपर के लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो पहले दिन $1500 चार्ज कर दो, कोई पूछने वाला नहीं है आपको, ठीक है। और चाहो तो $200 चार्ज करो, ठीक है। सेम ऐसे ही आप ही की तरह बच्चे होंगे जो कि आज सीखेंगे और $20 फाइवर पे जाके चार्ज करने लग पड़ेंगे एक वेबसाइट का। अब जो $20 चार्ज कर रहा है वो, जो $1500 चार्ज कर रहा है वो, दोनों काम सेम सेम कर रहे हैं, ठीक है। सो ये एक रीजन होती है कि वर्डप्रेस का थोड़ा भी सीख के, या जितना भी आप सीख सकते हो, या जितना भी आपको समझ में आता है, जितनी भी आप ट्रेनिंग ले लेते हो, वो आपके लिए हमेशा फायदे की रहती है, और जितनी ज्यादा लेते जाते हो उतना ही ज्यादा आपका फायदा होता जाता है, आपको इसमें नुकसान कुछ भी नहीं होता। सो इसलिए मैं वर्डप्रेस को बहुत ज्यादा प्रमोट करती हूँ। अच्छा, वैसे प्रदीप भैया, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी जो मेन फील्ड है ना, वो वर्डप्रेस नहीं है, कंटेंट मार्केटिंग है। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि अगर कंटेंट मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स की तरफ जाऊं, तो वहां पे सारे कंटेंट मार्केटिंग प्रोफेशनल बिड्स करते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि वहां पे आपका चांसेस कम थोड़े से हो जाते हैं, ठीक है। उसकी जगह मैं क्या करती हूँ, जब भी कोई बिजनेस जब ऑनलाइन आएगा, उसको सबसे पहले वेबसाइट चाहिए, और बाद में उसको चाहिए तो आखिर में सेल्स ही ना। एट द एंड उसको तो अर्निंग ही चाहिए, उसको बिजनेस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो अब क्या होता है, अगर उसकी वेबसाइट ही मैंने डेवलप की है, तो उसके सारे काम भी मेरे से पास आ जाएंगे, ठीक है। तो वो मेरे लिए इजी पीजी होता है, इसलिए मैं पहला जो प्रोजेक्ट लेती हूँ या ऑन साइट जो प्रोजेक्ट लेकर आती हूँ, वो हमेशा वर्डप्रेस का उठा के लाती हूँ या वेबसाइट डेवलपमेंट का लेकर आते रहती हूँ। लेकिन जो मेरी असल में फील्ड है, वो मार्केटिंग है। सही, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अब जो है बाकी हमारे पास टाइम जो है अभी भी 15-17 मिनट हैं। लास्ट 10 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस लें। हमारी ऑडियंस जो है वो अगर कोई हम्म, क्वेश्चन पूछना चाहती है लास्ट 10 मिनट्स में वो देंगे। हमारे पास टोटल 45 मिनट्स हैं। तो अभी जो है हमारी हम्म, जो अभी 5-7 मिनट हैं उसमें हमें ये बताएँ कि हमारी जो सिंधी हमारी बहनें हैं, जो यूनिवर्सिटी हम्म, पढ़ने के बाद, जैसे ये मैं पहले भी क्वेश्चन कर चुका हूँ लेकिन इस पे थोड़ा-सा ब्रीफ दें ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले। आपको हम्म, आपको एक मज़े की बात बताऊँ, हमें मुझे इनबॉक्स करती हैं हमारी बहनें, जो कहती हैं कि हम सेंटर पे मतलब हर कोई ग्रुप बना के 2 लड़कियाँ मैसेज करती हैं, कॉल्स करती हैं कि हमें एडमिशन लेनी है। तो फिर कहती हैं कि मैं कहता हूँ कि अगर आप पूरी कंफर्टेबल लड़कों के साथ वो नहीं होती, उनके पेरेंट भी नहीं होते जैसे हमारा माहौल है। तो मैं कहता हूँ कि आप 20 की पूरी बैच बना लो ताकि आपकी पूरी सेपरेट क्लास चलाऊँ। लेकिन वो बन नहीं पाती, फिर वो बैठी रहती हैं, फिर दूसरी बैच अभी भी जो है अब हम ऑनलाइन जाने लगे हैं, तो कोशिश करेंगे उनमें ट्रेनिंग दें लड़कियों को, हमारी बहनों को। तो आप हम्म। हमारे जो सिंध की जो स्पेशली गर्ल्स हैं, जो यूनिवर्सिटी से टेक्निकल शॉपों में पढ़ने के बाद भी जो घर बैठी रहती हैं, तो उनको भी आप बताएँ कि वो फ्रीलांसर से किस, जैसे आपने कहा आर्टिकल राइटिंग जो है, इसमें पहले भी बहुत सारी लड़कियाँ काम कर रही हैं, लेकिन उससे भी फ़ायदा ले सकती हैं, या अगर प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं है इतना ज़्यादा, तो भी कौन-कौन से स्किल हैं जिसमें वो काम करके वो फ्रीलांसर बन सकती हैं? तो थोड़ा-सा इस पे बताएँ। अमेजिंग। अच्छा, स्किल से ज्यादा ना मैं थोड़ा सा उस पे आऊंगी कि जहाँ पे आपने कहा कि उनके ऊपर एक एक छोटी सी
एक चीज़ है जिसको रोक रही है आगे जाने से, ठीक है? तो हाँ, वहाँ पे इस मैं पे भी अपने आप बताएँ। के साथ रिलेट करूँगी कि जैसे मैं थी ना, तो मैं बिल्कुल ऐसी ही थी। लाइक 10 साल प पहले आप मुझे मिले थे, मैं आपसे बात ना कर सकती। मैं बहुत डरती थी, मेल से ही डरती थी, ठीक है? अपना रियल नेम यूज़ करते डरती, अपनी पिक्चर यूज़ करते डरती कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है? ऐसी मुझे फीलिंग्स आती थी। अच्छा, ये जो डर है ना, इसको खत्म कैसे करना है? इसको खत्म ऐसे करना है जैसे मैंने खत्म किया, मैंने क्या किया कि मैंने ये सोचा कि मेल्स एक्सिस्ट ही नहीं करते। अब जब एक्सिस्ट ही नहीं करते, मुझे कौन परेशान करेगा, ठीक है? मैंने ये चीज़ सोच ली, मेरे जो फ्रेंड्स थे या मेरे जो सारे लोग थे जिनके साथ मेरी दोस्ती थी या मेरे टीममेट्स थे जिनके साथ मैं काम किया करती थी, वो सब के सब इंडियन लोग थे, जो कि हम मिलके काम करते थे एज़ अ टीम, ठीक है? अब वो मेल्स भी थे, वो फीमेल्स भी थी, वो सारा डिफरेंट सीन था, ठीक है? पाकिस्तानी कोई मेल मेरा कॉन्टेक्ट्स में था ही नहीं, मतलब फ्रेंड तो मैं काउंट ही नहीं करती थी, लेकिन ये था कि ओवरऑल था नहीं, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़ ये थी जो मेरे क्लाइंट्स थे वो सारे वेस्टर्न थे। मतलब मुझे फ़ील नहीं होता कि पाकिस्तानी में कोई मेल है या नहीं है। ये नहीं कि मेल्स बुरे हैं, पाकिस्तानी मेल्स बहुत अच्छे हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन ये कि मुझे चूँकि डर लगता था, मेरे अंदर का अपना डर था, अंदर की अपनी इनसिक्योरिटीज़ थी, तो मैंने उन चीज़ों को सीधा करने के लिए या उस तरह से करने के लिए ये स्टेप्स लिए थे अपने लिए, ठीक है? अब ऐसा है कि अगर वो करना चाहती हैं, वो कंटिन्यू करना चाहती हैं फिज़िकल बैच में, स्टिल वो ये कर सकती है कि अगर एक क्लास में 80 बच्चे जो है ना मेल्स हैं, ठीक है? सिर्फ 2 लड़कियाँ या 5 लड़कियाँ हैं सिर्फ, ठीक है? तो वो ये सोचे कि वो पूरी क्लास में सिर्फ 5 लड़कियाँ ही हैं। अगर वो ये चाहें, सोचें तो उनको वही दिखेगा, ठीक है? दूसरी बात है कि अगर वो इस चीज़ से थोड़ा-सा आगे निकलना चाहें, थोड़ा-सा पॉज़िटिविटी की तरफ आएँ, तो वो ये सोच सकती हैं कि सब लोग मेरे भाइयों जैसे हैं, ठीक है? जैसे ही वो ये ट्रीट करने लग पड़ेंगे, जैसी वाइब्स हम देते हैं, वैसी वाइब्स वापस आती हैं। जब हम दूसरों को ऐसे रिस्पेक्ट देते हैं कि हमारे भाइयों जैसे, तो वो भी हमें वापस ऐसे ही देते हैं जैसे कि वो वाक़ई में, ठीक है? लेकिन स्टिल वही वाली बात है कि समटाइम्स चीज़ें उल्टी भी हो सकती हैं, ठीक है? तो इसके लिए मेरे पास ऑप्शन जो है वो एक और जो है वो ये है कि आप लोग फेसबुक आईडी ज़रूर बनाइए, ठीक है? आप लोग फेसबुक ग्रुप्स ज़रूर जॉइन कीजिए, ठीक है? फेसबुक ग्रुप्स में जॉइन करने के बाद आप सिर्फ फीमेल फ्रेंड्स बना लें, ठीक है? अगर आपको मेल से प्रॉब्लम है तो आप मेल फ्रेंड्स नहीं बनाएँ, इनबॉक्स कभी चेक ना करें। ग्रुप के अंदर सिर्फ बात किया करें। इवन मैं अभी आप देखो मैं कितनी एक्टिव हूँ, प्रदीप आप यकीन करोगे मैं इतनी एक्टिव होकर भी मैं अपना मैसेंजर ही नहीं चेक करती, ठीक है? मैं अपना मैसेंजर बिल्कुल भी नहीं चेक करती। अच्छा, मैं मैसेंजर नहीं चेक करूँगी, जिसने बात करनी है ग्रुप में बात करें, ग्रुप के अलावा बात ही नहीं करनी, तो वो चीज़ें बहुत नॉर्मल रहती हैं मेरे लिए और आपके लिए भी बहुत नॉर्मल रह सकती हैं। अच्छा, ग्रुप में अगर कोई भी आपके साथ कुछ भी बात करता है, कोई ऐसी बात जो आपको परेशान करती है या आपको लगता है कि आपकी फैमिली के लिए वो ठीक नहीं रहेगी, आप कभी भी किसी भी ग्रुप एडमिन को कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो, उस बंदे को बैन कर दिया जाएगा ग्रुप से, जिसका मतलब ये है कि वो दोबारा नहीं आ सकेगा, ठीक है? फीमेल्स को हर जगह सपोर्ट किया जाता है, हर जगह चाहते हैं कि फीमेल्स आगे निकलें, ठीक है? सो जैसे ही आप इस एक फेज से बाहर निकल आओगे कि आपके लिए मेल्स कोई थ्रेट नहीं है, ठीक है? मेल्स पूरी सोसाइटी में सब जगह आपको सपोर्ट करने के लिए हैं और जहाँ पे कोई एक मेल भी आपको डिस्टर्ब करने के लिए तो उस मेल को साइड पे कर दिया जाएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? हाँ, आपने खुद पॉजिटिव रहना है तब। दूसरी चीज़ आ गई कि अब आप सीख क्या सकते हैं, तो आपने ये नोट करना है कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी रहती है, क्या चीज़ आसान आपके लिए रह रही है, ठीक है? फिर थर्ड जो चीज़ है कि अगर हम लोग फिजिकल लैब में नहीं जा सकते तो अब क्या करें और 20 का बैच नहीं बन पा रहा तो क्या करें? मैं ये कहूँगी कि प्रदीप आपको भी ऑनलाइन क्लासेस का सोचना चाहिए और उनको भी ऑनलाइन ही क्लासेस का सोचना चाहिए। मुझे भी पहले लगता था कि शायद ऑफलाइन चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहती हैं। जब मैं स्टार्टिंग में ट्रेनर थी जैसे कि 2017 से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, मुझे भी ऐसा लगता था कि ऑनलाइन चीज़ें नहीं हो सकती पॉसिबल, ठीक है? फिर ड्यू टू कोरोना मैं कहूँगी थैंक्स टू कोरोना कि मैंने ये जाना कि ऑनलाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरीन है फिज़िकल क्लास से, ठीक है? फिज़िकल क्लास में इतनी अच्छी लर्निंग पॉसिबल है ही नहीं जितनी कि ऑनलाइन पॉसिबल है, ठीक है? तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें कि शायद हम किसी फिज़िकल क्लास में जाएँगे तो ही लर्निंग होगी। नहीं, आप ऑनलाइन बैठ के ज़्यादा अच्छी लर्निंग कर सकते हो और फिर जब आप अपने घर में हो तो आप बहुत ज़्यादा सेफ हो, ठीक है? सो ऑनलाइन लर्निंग का थोड़ा सोचिए और प्रदीप आप भी सोचिए, आपके ट्रेनर्स भी सोचें तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा और जो फीमेल्स हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप लाइक माइंडेड लोगों ग्रुप्स को जॉइन कर लें, ठीक है? आप कैनवा सीखना चाह रहे हैं, आप वैसे ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं प्रो लेवल की, आप वर्डप्रेस डेवलपर बनना चाह रही हैं, तो वर्डप्रेस कितने ज़्यादा ग्रुप्स हैं, आप वो जॉइन कर सकती हैं, ठीक है? आप राइटर बनना चाहती हैं, राइटर्स कितने ज़्यादा ग्रुप्स हैं, आप वो जॉइन कर सकती हैं। होता क्या है, कुछ चीज़ें आपको आपका ट्रेनर बता रहा होता है, कुछ चीज़ें आप जो है ना डिफरेंट लोगों से जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं, उनको देखा-देखी सीखते हो, कुछ दूसरे लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ देखते हो, थोड़ी-सी जेलसी, पॉजिटिव जेलसी आती है, थोड़ी-सी मोटिवेशन मिलती है और आप करने लग पड़ते हो और आपको पता भी नहीं चलता, आप कब ज़ीरो से जो है ना हीरो बन जाते हो। प्रदीप आई बिलीव मैंने आपका आंसर कर दिया या कुछ रहता है तो आप फिर से पूछ सकते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है और इसी वजह से जो है हमें अक्सर ये इश्यू रहता है कि जब भी हमने कहा है कि ऑनलाइन जो है जैसे बीच-बीच में हमारी क्लासेस सस्पेंड थी, तो हुँ, हुँ। हमने अपने बच्चों को हुँ, हुँ। कहा कि हम आपको ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें चीज़ें समझ नहीं आती ये वो लेकिन क्योंकि हमने जो है जो मेरा
अपना तजुर्बा रहा है, कभी भी कोई इंस्टीट्यूट हमने जॉइन नहीं किया और बहुत सारे स्किल सीखे और शिफ्टिंग करते रहे। ब्लॉगिंग के बाद मतलब बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट से लेकर हर चीज़ में हमने हाथ डाला है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो गूगल बाबा से और उसके बाद यूट्यूब बाबा हमारे जो हैं टीचर हुँ, उनसे सीखा है। ऐसे ही है। तो हुँ, तो हमारे जो हम भी अपनी जो आइस क्लास की जो भी ऑडियंस है, उनको भी यही कहते हैं कि अगर आपने सीखना है तो उसके लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। मतलब बहाना मतलब करना छोड़ दें, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। देखें पंजाब का ऐसे जो ही है। सीन है उसमें मैंने जहाँ तक देखा है कि डिजी स्किल या हिशाम भाई जो सिखाते हैं या आप काम कर रही हैं जो मतलब इतना उनकी ऑडियंस है, उनके ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ डिस्कशन होती है, वहीं पे लोग सीख रहे हैं, वहीं पे लोगों को काम मिल रहा है, तो ये बहुत स बड़ा एक इकोसिस्टम बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो मेरा मिशन है, वो मैं चाह रहा हूँ हमारे सिंध में भी यही होनी चाहिए। सिंध में ये है कि सिर्फ़ कराची है जहाँ पे ये है, बाकी कराची से नीचे जो हमारी स्पेशली जो सिंधी स्पीकिंग जो लोग हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। अगर किसी को है तो वो जैसे मैं अपना बताऊँ, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की अपने पिछले 5-10 सालों में लोगों को पर्सनली समझाया, लेकिन लोग कहते हैं, "यार वो ठीक है, तुम क्या करते हो हमें बताओ।" मैं कहता था, "भाई मैं भी यही काम करता हूँ जो आपको बता रहा हूँ, आप यही करो, इसी से ही पैसा आता है।" वो कहते हैं, "नहीं यार, इसमें तो हमने" कुछ दिन मतलब कंसिस्टेंसी नहीं होती, कुछ नि दिन करते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। तो मेन चीज़ यही हुँ, होती है हुँ, कि ऑनलाइन जो इसमें कोई बहाना नहीं है, ऑनलाइन चीज़ें सीख सकते हैं। और अब हम हुँ। चलते अच्छा हैं वैसे बाय द क्वेश्चन वे एक मैं बताती हूँ कि अभी ना गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव जो लिया था एनएफटीपी वाला, वो पूरे पाकिस्तान जी। के लिए। जी, आई बिलीव बिल्कुल, आपके बिल्कुल। करीब-करीब भी कहीं होगा उनका बिल्कुल। सेंटर। बिल्कुल, बिल्कुल। उनका हुँ। सेंटर जो है हमारे हैदराबाद में जामशोरो में है और हाँ, हाँ, ये भी हाँ। अभी जी, जी। अभी जो है जो भी हमें देख रहे हैं अगर फ़िज़िकली वो उसमें एडमिशन मेरे ख़्याल में उसकी एडमिशन अभी चल रही है उसकी दाखिला तो वो ले सकते हैं, हुँ, हुँ। वो बहुत ऐसे ही अच्छा है। इनिशिएटिव अच्छा है। वो भी अगेन मैं बताऊँ कि कोई भी ट्रेनर या कोई भी ट्रेनिंग ना आपको एक पटरी पे डाल सकती है, काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। ऐसे अगर ही आप है। पैशनेट हो तो। ऐसे ही है। वो तो पैशन तो हुँ, खुद बनाना है और एक चीज़ हुँ, मतलब माइंड में रखनी है कि इसी से ही हम करियर बनाएँगे। जैसे मैं अपना बताऊँ तो जब मैंने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था तो मेरे फ़ादर कहते थे सर गवर्नमेंट जॉब तो मैं कहता था नहीं, मैं क्योंकि मेरा बचपन से इस फ़ील्ड सेम। से ताल्लुक था। तो मैंने जब शुरू किया तो अब उस टाइम में ये चीज़ें नहीं होती थी, तो मेरे वालिद साहब कहते थे, "यार ये कंप्यूटर में तुम कहते हो मैं पैसे कमाऊँगा, तो वैसे तो देखा जाए मेरे पास तो 3000 में काम करता है कंप्यूटर ऑपरेटर, जहाँ पे वालिद साहब काम करते थे।" तो मैं कहता था, "नहीं, मैं इससे ही अपना करियर बनाऊँगा।" वालिदैन को शुरू में तो ट्रस्ट नहीं आया, लेकिन जब ऐसे चीज़ें आगे बढ़ी और पैसा आया, तो फिर वो ची सबको एतबार होने लगा। अब तो ये है कि अब तो ख़ैर बड़े मेरा छोटा भाई है, वो भी फ्रीलांसर ही है, तो वो जब भी मोबाइल या वाओ! कंप्यूटर पे नहीं नहीं बैठता ना, तो बाबा कहते हैं, "यार क्या हुआ तुम काम नहीं करते? नहीं तो आज कहीं और देखो तो मोबाइल पे जो ज़्यादा बैठता है ना उसको कहते हैं कि इतना क्यों बैठते हो?" तो ये चीज़ें जो है वो बदल जाती हैं। अच्छा ये कुछ हुँ, क्वेश्चन आ हुँ। रहे हैं मैं इनको ऐड जी, करता जी। हूँ आपकी स्क्रीन पे जो है। यस, यस। हुँ, हुँ। अ, एक अच्छा बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। मैं यहाँ पे एक बात बताऊँगी कि कुछ फ़ील्ड्स की ना मुझे नहीं लगता कि उनकी वैल्यू खत्म होने वाली है, ठीक है? जैसे कि जब भी कोई बिज़नेस ऑनलाइन आएगा, ठीक है? उसे मस्ट एक वेबसाइट चाहिए, मस्ट चाहिए उसको, ठीक है? इसके अलावा उसका गुज़ारा नहीं है ना, उसको ऑनलाइन प्रेज़ेंस बनाने के लिए उसको एक वेबसाइट चाहिए ही चाहिए, ठीक है? सेम इसी तरह उसको कुछ उसके लिए ग्राफ़िक्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है? विजुअली अपीलिंग होने के लिए उसको कुछ ग्राफ़िक्स चाहिए, ठीक है? सो उसके ऊपर कंटेंट भी चाहिए, टेक्स्ट वगैरह या कुछ चीज़ें वो भी चाहिए ही चाहिए, उसकी मार्केटिंग भी चाहिए, ठीक है? सो ये जो फ़ील्ड्स हैं, जब कोई आपको ये कहता है कि ग्राफ़िक डिज़ाइन की वैल्यू है, वेब डेवलपमेंट की नहीं है, तो वो झूठ कह रहा है, ठीक है? वेब डेवलपमेंट की भी उतनी वैल्यू है, ग्राफ़िक डिज़ाइन की भी उतनी वैल्यू है, ठीक है? सेम उसी तरह राइटिंग की भी वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि राइटिंग खत्म हो रही है और सेम मार्केटिंग की भी वैल्यू है, डाटा एंट्री की भी वन वैल्यू है, ठीक है? सो इन सब फ़ील्ड्स की वैल्यू है। अब सीन ऐसा होता है कि जब-जब चीज़ें डिफरेंट होती जाती हैं, हमें खुद को अपडेट करना पड़ता है। जैसे कुछ सालों पहले प्रदीप मेरे साथ एग्री करेंगे और शायद मुझे थोड़ा करेक्ट भी करेंगे यहाँ पे। प्रदीप ऐसा ही है ना कि कुछ सालों पहले लाइक 15 साल पहले की बात करें तो लोग प्रॉपर्ली कोड लिखा करते थे।
मतलब वर्डप्रेस जब ऐसे ऐसे ही है उसका मैम। मैं अपना ज़माना अपना इतना नहीं मैं था। अपना बताऊँ ना, तो हम जब एचटीएमएल शुरू-शुरू में हमने किया, तो हम नोटपैड में हम कोड लिखते थे, फिर क्योंकि ये फ्रंट हाँ, पेज ये वो हाँ। बाद में था। मैं हुँ, अपना हुँ। बताऊँ अर्ली हुँ। डेज़ में 2002-3 में हम सारा कोड जो है वो एचटीएमएल लिखते थे, तो एचटीएमएल का ज़माना था वो, तो उस टाइम हम सारा हुँ। नोटपैड में लिखते थे, वहाँ से डॉट एचटीएमएल सेव करके हम वेबसाइट्स बनाया करते थे, उसमें ही ऐसे सारा ही कोड। एक-एक पेज का सारा बिल्कुल, कोड लिखते थे, ऐसे फिर ही उसको था। पोस्ट करते थे, फिर पेजेज़ को आपस में अटैच करते थे, बहुत लंबा काम होता था। अच्छा, अब वर्डप्रेस जब आ गया है तो चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, ठीक है? जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा, वरना वो नोकिया वाला हाल हो जाएगा। नोकिया ने अगर खुद को टाइमली अपडेट नहीं किया, तो आज की तरह नोकिया किसी को पता भी नहीं है, ठीक है? सो वेब डेवलपमेंट की वैल्यू खत्म नहीं हो रही, लेकिन जैसे-जैसे चीज़ें अपडेट हो रही हैं, आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्डप्रेस इज़ ईज़ियर देन कोडिंग, तो इस पे आप बताएँ कि अच्छा, कोडिंग से आपकी जान नहीं छूट रही है आपको अगर कोडिंग आती है तो वर्डप्रेस के साथ मिक्स करके आप ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोडिंग को बिल्कुल छोड़ो, लेकिन अगर नहीं भी आती तब भी वर्डप्रेस से थोड़ा गुज़ारा आपका हो जाता है, चीज़ें आपकी चल जाती हैं। हुँ, अच्छा जी, 5 गिग्स और 1300 प्लस इंप्रेशंस हैं और 30 प्लस क्लिक्स हैं और अभी तक 3 प्लस मैसेज आए हैं अगर। अच्छा, अमेज़िंग। सबसे पहले तो मुबारक हो कि आपने वर्डप्रेस का कोर्स कंप्लीट कर लिया और वो भी आइस्किलर से कर लिया। अमेज़िंग। और आप ही ने तो फ्यूचर में जाके लोगों को बताना है कि आइस्किलर सिखा रहा है और यहाँ से वो कोर्सेज़ करें, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि आप काम कर रहे हो, मुझे पूरा आपका मैंने मैसेज बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताऊँगी। आपने क्या करना है कि जब बाय रिक्वेस्ट देखते हो, ठीक है? अब जब ऑफर सबमिट करनी होती है, ठीक है? एक दफ़ा क्लाइंट के ना मसले को समझ लो, वो चाहता क्या है? फिर जैसे समझ में आता है ना, अपने अल्फ़ाज़ में मतलब बहुत हाई-फ़ाई इंग्लिश ज़रूरी नहीं है, बहुत लंबा मैसेज ज़रूरी है, शॉर्ट में उसको रिप्लाई कर दो, ठीक है? और कोशिश करो जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी कर लो, ठीक है? उसके लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चैट किया करो, चैटिंग करने से ना आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो फ़ास्ट हो जाती है, ठीक है? और जैसे ही आपकी टाइपिंग स्पीड फ़ास्ट होगी तो आपको जल्दी रिस्पॉन्सेज़ आना स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? सो ये एक छोटा-सा जुगाड़ है कि फ़ास्ट बिडिंग करो। अगर किसी फाइवर के अलावा भी कहीं काम करते हो तब भी फ़ास्ट बिडिंग करो और टू द पॉइंट बात करो। क्लाइंट को मतलब ऐसा होता है ना कि उसका कोई मसला चल रहा होता है, उस मसले के हवाले से ही बात करोगे, अपनी तारीफ़ें नहीं करोगे तो मोस्टली आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीइंग कंटेंट राइटर वेयर एंड हाउ आई गेट क्लाइंट। अच्छा, बहुत सारी जगह हैं, आप डिफरेंट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, वो जॉइन कर सकती हैं, कर सकते हैं, जिन क्योंकि नेम शो नहीं हो रहा तो मुझे पता नहीं है कौन क्वेश्चन कर रहा है। अच्छा बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आपको कंटेंट राइटिंग का बहुत ज़्यादा काम मिल सकता है। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप्स में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है? फेसबुक ग्रुप्स में ये होता है कि मोस्टली किसी और क्लाइंट का काम पकड़ा, आपको आउटसोर्स किया, स्टिल आपकी अच्छी बड़ी अर्निंग हो जाती है, ठीक है? ये भी आप कर सकती हैं। सो नेक्स्ट है। एक भाई हैं विनोद भाई, ये हुँ, फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, तो उसके बारे में जो है थोड़ा सा अभी बता दें, बाकी उसके अलग कभी सेशन कर लेंगे। ये अच्छा। फाइवर और अपवर्क पे एक्टिव है हाँ। 4 साल से। अमेज़िंग। अच्छा, जैसे आप अपवर्क पे काम करते हो ना, उसी का थोड़ा-सा लोअर वर्ज़न है freelancer.com, बहुत अच्छा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रो नहीं है, ठीक है? तो आप क्या करते हो कि अगर freelancer.com पे जॉइन करते हो तो आप बहुत ईज़िली आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, ठीक है? कैसे कि अपवर्क पे आपको शायद कनेक्ट्स बाय करने पड़ते हैं और महँगे पड़ते हैं, फ्रीलांसर पे बहुत सस्ते पड़ते हैं, ठीक है? और अब चूँकि आप अपवर्क से होकर आ रहे हो, 4 साल आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पे कुछ महीने लगेंगे और आप एक टॉपर स्टार बन जाओगे freelancer.com पे। क्योंकि freelancer.com या fiverr.com तो हम बिल्कुल न्यूबीज़ को देते हैं जिनको कुछ नहीं आता होता, जो अभी-अभी सीख रहे होते हैं फ्रीलांसिंग होती क्या है और फिर भी वो कामयाब हो जाते हैं। तो आपके लिए बहुत आसान रहने वाला है freelancer.com। ये अच्छा जी, सुनील भाई ई-कॉमर्स पूछते के हैं। बारे में मैं सुनील भैया क्या गाइड करूँगी? प्रदीप भैया मुझसे ज़्यादा अच्छा गाइड कर लेंगे आपको। ई कॉमर्स के बारे में जो है इस पे भी सेशन, क्योंकि ये एक थोड़ी सी बात में नहीं समझा सकते। अभी हमारे पास टाइम भी जो है 2 मिनट रह गए हैं, तो इस पे भी अलग से सेशन कर लेंगे। और ई कॉमर्स पे हम चलो। कोशिश कर रहे हैं कि हम आईएस क्लास पे भी कोर्सेज लाएं, क्योंकि अभी बहुत हुँ, हुँ। ज़्यादा जो है इस चीज़ में आ रहे हैं लोग। तो ई कॉमर्स और क्योंकि लोगों को लगता है कि बाकी जो स्किल हैं उनसे ज़्यादा ये ईज़ी है, लेकिन उसके लिए जो है, लेकिन ईज़ी नहीं है। तो हम इसके लिए भी कोर्स अलग से रखेंगे। हमारे ऑनलाइन जो जी। ट्रेनिंग सिस्टम होगा उसमें रखेंगे। तो अब देखते हैं और कोई क्वेश्चन है, हमारे पास 1 मिनट रहता है।
कोडिंग सही है या वर्डप्रेस? अब इसका जवाब आप दें। नरेन, मैं ये कहूँगी कि अगर दोनों नहीं आती तो पहले वर्डप्रेस बेसिक सीख के अर्निंग करना स्टार्ट करते, जैसे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी साथ साथ कोडिंग सीखना स्टार्ट कर दीजिएगा, दोनों आपको फायदा देंगे। अच्छा, नेक्स्ट हैं, व्हिच वन इज़ बेटर, अपवर्क या फाइवर? बताएं इनको। दोनों अच्छा है। अपवर्क पे इजीली आपकी प्रोफाइल अप्रूव ही नहीं होती, अप्रूव हो जाए तो काम बहुत इजीली नहीं मिलता, मिल जाए तो क्लाइंट्स बहुत प्रोफेशनल आपका बिहेवियर मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बहुत प्रोफेशनल हो, और अगर आप नहीं होते तो आपके लिए मसले बनते हैं, ठीक है। फाइवर इजी पीजी है, इजी ज्वाइन करना है, इजीली क्लाइंट्स पकड़ना है, लेकिन अर्निंग बहुत कम होती है फाइवर पे। अर्निंग के हिसाब से ज्यादा अच्छा अपवर्क है। सो आप अपने हिसाब से देख लो कि आपके लिए कौन सा बेहतर रहता है। ये फाइनल क्वेश्चन हम ले रहे हैं, वर्डप्रेस में भी कोडिंग है, बताएं। जी है, लेकिन बगैर कोडिंग सीखे भी आप अच्छा वाला अर्न कर सकते हो। लाइक नॉन एग्जैक्टली। टेकी भी ड्रैग एंड ड्रॉप सीख कर भी काफी ज्यादा अच्छा अर्न कर सकते हाँ, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में अभी हमारा टाइम ओवर हो गया है। अब हम अपना सेशन क्लोजिंग की तरफ ले जाएंगे। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, और कोशिश करेंगे कि हो। नेक्स्ट टाइम भी ब्रीफली किसी टॉपिक पे और जिस निश में आप काम कर रही हैं उसी में जो है हम प्रॉपर सेशन करें। तो एक हमारे क्वेश्चन है लेवल 1 सेलर, ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अच्छा, काम चला देन। अच्छा, ये इनको अगर आप इस डोमेन में हों तो इनको थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, वैसे मुझे फाइवर का इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं फाइवर पे इतना एक्टिव हूँ नहीं। लेकिन मैं हमेशा ये कहूंगी कि अपन, जिस तरह अभी प्रदीप की स्टोरी भी ऐसी है, मेरी स्टोरी भी ऐसी है। हमने पता है क्या किया, हम जब भी कहीं स्टक हुए ना, हमने ट्रायल एरर किया और खुद ही सीख गए। लाइक कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऐसे किसी से ही। हेल्प लेने की जरूरत पड़ी है। ऐसे कि आप एक काम करो, पहले अपडेट करके देख लो, नहीं फर्क पड़ता तो डिलीट करके न्यू करके देख लो। अभी देखो डाउन तो वैसे भी जा रही है, इंप्रेशन तो वैसे भी खत्म हो पड़े हैं, ठीक है। क्या होगा मैक्सिमम लॉस आपका? कोई भी लॉस नहीं होने वाला, मतलब एक वोट डाउन पे आप आ चुके तो उसके बाद कोई लॉस होता ही नहीं है। सही। मैं मेरे ख्याल में हरीराम के क्वेश्चन का मैं जवाब यही दूंगा कि क्योंकि जी जी। एफिलिएट मार्केटिंग जो है, मेरा जो अपना यही रहा है कि आप चीज़ें वक्त के हिसाब से चेंज करते रहो, नई नई चीज़ें सीखते रहो, और जो इनकम स्ट्रीम आपने बनानी है वो मल्टीपल चीज़ों में आप रखो, ताकि एक से कम होती है तो दूसरी पे आप आ जाओ। जैसे पुराने टाइम में हम्म, ब्लॉगिंग में हम होते थे तो यही करते थे हम, कि हम मल्टीपल ब्लॉग्स बना लेते थे। जब एक पॉपुलर हो रहा होता था तो पीछे दूसरा हम रेडी कर रहे होते थे, वो जब गूगल हिट कर देता था तो वो हिट हो जाता था, तो दूसरा ऊपर आ जाता। तो इस तरह से जो है मल्टीपल चीज़ें वो हो जाती है। मेरे ख्याल में टाइम ओवर हो गया है, तो थैंक यू सो मच सब दोस्तन जी, बड़ी मेहरबानी जै ज्वाइन कयो, और मैं आपकी भी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। अल्लाह हाफिज़।